कहा जाता है कि एक औरत एक अमीर आदमी की पत्नी थी। वह कुछ समय तक उसके साथ रही, लेकिन उसे कोई संतान नहीं हुई। एक दिन अचानक पत्नी को मिचली और सिर में चक्कर आने लगे। उसका पति तुरंत एक डॉक्टर को लेकर आया ताकि उसकी हालत के बारे में तसल्ली हो जाए। आखिरकार खुशखबरी मिली। डॉक्टर ने पति को बताया कि उसकी पत्नी गर्भवती है। आदमी यह सुनकर बहुत खुश हुआ, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसने अपनी पत्नी के सामने एक शर्त रख दी। उसने कहा, अगर तुमने बेटी को जन्म दिया तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा और महल से निकाल दूंगा, लेकिन अगर तुमने मुझे बेटा दिया तो तुम मेरे साथ ही रहोगी। वह आदमी हर रोज अपने महल और अपनी दौलत को देखता और कहता, क्या मेरी पत्नी मुझे बेटा देगी जो इन सारी संपत्तियों का वारिस बने और इसकी हिफाजत करे, या बेटी पैदा होगी जिसे कोई अजनबी शादी कर लेगा और बिना किसी मेहनत के इस सारी दौलत का मालिक बन जाएगा। दिन बीतते गए और प्रसव का समय आ गया। अल्लाह की मर्जी से उस औरत ने एक बेटी को जन्म दिया। जब आदमी को यह पता चला तो वह बहुत गुस्से में आ गया। वह अपनी पत्नी के पास गया और कहा, मैं बेटा चाहता था, लेकिन तुमने बेटी पैदा की। पत्नी ने हैरानी से उसकी ओर देखा और कहा, इसमें मेरा क्या कसूर है? यह तो अल्लाह की तकदीर है, मेरा इसमें कोई दखल नहीं। आदमी ने कहा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मैं तुम्हें इस महल में एक हफ्ते तक रहने दूंगा ताकि तुम प्रसव के बाद संभल जाओ, फिर तुम अपने रास्ते चली जाना। तब पत्नी को समझ आ गया कि उसका पति अपने फैसले पर अडिग है। जब उसे यकीन हो गया कि वह न उसे चाहता है और न ही उसकी बेटी को, तो उसने उससे गुजारिश की कि वह शहर के किनारे एक छोटा सा घर खरीद दे ताकि वह अपनी बेटी के साथ वहां रह सके। पत्नी प्रसव से ठीक हो गई और आदमी ने उसके लिए वही घर खरीद दिया जिसकी उसने मांग की थी। वह उसे और उसकी बेटी को उस घर में ले गया। वहां पहुंचकर उसने कहा, मैंने तुम्हारे लिए कुछ समय का सामान खरीद दिया है, इसके बाद मुझसे कुछ मत मांगना, क्योंकि मैं तुम्हें दोबारा नहीं देखना चाहता। यह कहकर उसने उसे तलाक दे दिया और चला गया। औरत उदास होकर बैठ गई, अपनी किस्मत पर रोती रही और यह सब याद करती रही जो उसके पति ने उसके साथ किया था, जबकि उसने कोई गुनाह नहीं किया था। उस औरत का न कोई कबीला था और न ही कोई रिश्तेदार। जो भी उससे शादी के लिए आता वह मना कर देती और कहती, मुझे शादी की कोई इच्छा नहीं है, मैं सिर्फ अपनी छोटी बेटी के लिए जीऊंगी। इस तरह वह अकेली रहने लगी। उसकी जिंदगी में उसकी बेटी के सिवा कोई दोस्त या सहारा नहीं था। दिन बीतते गए और बच्ची धीरे धीरे बड़ी होने लगी। इसी दौरान औरत और उसकी बेटी को खाने की कमी का सामना करना पड़ा, क्योंकि घर में रखा थोड़ा सा राशन भी खत्म होने वाला था। एक दिन दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत आई और उसने पानी पीने और कुछ खाने को मांगा। उस समय घर में सिर्फ एक ही रोटी का टुकड़ा था, जिसे माँ अपनी छोटी बेटी के लिए बचा कर रखे हुए थी। औरत ने अपने दिल में कहा, शायद ये बूढ़ी औरत इस रोटी की ज्यादा जरूरतमंद है, और उसने वह रोटी उसे दे दी। बूढ़ी औरत ने खाया, पानी पिया और जाने से पहले एक सिलाई मशीन निकाली जो बहुत पुरानी और अजीब सी लग रही थी, और उसे उस औरत को दे दी। औरत हैरान रह गई कि बूढ़ी औरत के पास यह मशीन कहां से आई, क्योंकि जब वह रोटी ले रही थी तब उसके पास यह मशीन नहीं थी। बूढ़ी औरत के चले जाने के बाद औरत सिलाई मशीन को घर के अंदर ले आई। उस पर पुराने नक्श और बहुत छोटे छोटे इंसानों जैसी आकृतियां बनी हुई थीं, जो माचिस की तीली जितनी लगती थीं। जब रात हुई तो औरत ने तय किया कि वह अपनी छोटी बेटी के लिए एक फ्रॉक सिएगी, और उसने सिलाई मशीन तैयार कर ली। उस औरत ने सिलाई मशीन तैयार की और कपड़ा और धागा उसके पास रख दिया। फिर वह सोने चली गई। जब सुबह हुई तो औरत जागी ताकि अपनी बेटी के लिए एक फ्रॉक सिल सके। लेकिन जब वह मशीन के पास पहुंची तो उसने ऐसा दृश्य देखा जिसकी कल्पना कोई इंसान भी नहीं कर सकता था। उसने देखा कि फ्रॉक पहले ही सिल चुकी थी, वह भी इतने अद्भुत और हैरान कर देने वाले तरीके से कि देखने वाला दंग रह जाए। वह फ्रॉक बेहद सुंदर, नाजुक और आकर्षक थी। उसमें महंगे और शानदार कपड़े के हिस्से जोड़े गए थे, और वह समझ नहीं पा रही थी कि इतना कीमती कपड़ा कहां से आया। उस फ्रॉक में छोटे छोटे कीमती पत्थर भी जड़े हुए थे। औरत फ्रॉक को हाथ में लेकर हैरानी में डूबी रही और समझ नहीं पा रही थी कि यह सब कैसे हुआ। फिर उसने वही फ्रॉक अपनी बेटी को पहना दी तो छोटी बच्ची खुशी से झूम उठी, मानो खुशी के मारे उड़ने ही वाली हो। उसी रात जब आधी रात गुजर चुकी थी, अचानक घर का दरवाजा खटखटाया गया। जब औरत ने दरवाजा खोला तो सामने वही बूढ़ी औरत खड़ी थी। औरत को यकीन ही नहीं हुआ कि वह बूढ़ी औरत दोबारा वापस आके आई है। उसने इस मौके को गनीमत जानकर उस अजीब सिलाई मशीन के बारे में पूछ लिया। बूढ़ी औरत ने कहा,
मुझे तुम्हारे और तुम्हारे पति के साथ जो कुछ हुआ सब पता है, और यह भी कि तुमने किसी और आदमी से शादी करने के बजाय सिर्फ अपनी बेटी के लिए जीना चुना। इसी वजह से मैंने तुम्हें यह सिलाई मशीन तोहफे में दी है, ताकि तुम्हारी बीती हुई तकलीफों का कुछ मुआवजा हो सके। फिर बूढ़ी औरत ने बताया कि मशीन पर बने हुए छोटे छोटे नक्श असल में जादुई सिलाई करने वाली परियां हैं। उसने कहा, तुम्हें बस कपड़ा लाना है और यह तय करना है कि क्या बनवाना है, बाकी सारा काम इन परियों पर छोड़ देना। लेकिन इसके साथ ही उसने सख्ती से चेतावनी दी, इस राज को किसी पर जाहिर मत करना, क्योंकि हर नेमत के साथ एक आजमाइश भी होती है। औरत ने घबराकर पूछा, उसकी आजमाइश क्या है खाला? बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, लालच से बचना। फिर औरत ने पूछा, और इस नेमत का फायदा क्या है? बूढ़ी औरत ने कहा, बेहिसाब दौलत और बहुत ज्यादा अमीरी। जब बूढ़ी औरत अपनी बात पूरी कर चुकी तो औरत हैरानी से सिलाई मशीन को देखने लगी, और जब उसने दोबारा बूढ़ी औरत की तरफ देखा, वो वहां में आ गई। बस वो वहां मौजूद ही नहीं थी, जैसे पल भर में गायब हो गई हो। दिन बीतते गए और उस मशीन की बदौलत औरत के पास इतना रोजगार आ गया कि वह अपनी छोटी बेटी के साथ आराम से जिंदगी गुजारने लगी। वह चाहती तो शहर की सबसे अमीर और मशहूर दर्जन बन सकती थी, लेकिन उसे हमेशा बूढ़ी औरत की बात याद रहती कि लालच आखिरकार इंसान को दुख और परेशानी के सिवा कुछ नहीं देता। इसलिए उसने सादा जिंदगी पर ही कनात की। अब उसकी सारी कोशिश यही थी कि वह अपनी बेटी को अच्छे अखलाका, नेकी, भलाई, नरम दिली और पाकीज़गी के साथ पाले। दिन और साल गुजरते गए, यहां तक कि वह लड़की एक सुंदर, समझदार, गंभीर और बुद्धिमान नौजवान बन गई। इन सभी सालों में औरत ने सिलाई मशीन और बूढ़ी औरत आलई औरत का राज छिपा कर रखा। लड़की को बस इतना पता था कि उसकी मां सिलाई का काम करती है। वह अपनी मां के बनाए हुए सुंदर डिजाइन देखती रहती, लेकिन उसे कभी यह पता नहीं चला कि इस अद्भुत काम के पीछे छोटी छोटी जादुई परियां काम करती हैं। एक दिन औरत ने एक ग्राहक के कहने पर एक खास फ्रॉक बनाने के लिए कुछ कपड़ा लिया। उसने हमेशा की तरह वह कपड़ा मशीन के पास रख दिया और सोने चली गई। रात के समय परियों ने काम शुरू कर दिया। इसी दौरान लड़की आधी रात को जाग गई ताकि पानी पी सके। उसने आवाजें सुनी, ऐसी आवाजें जैसे छोटी छोटी लड़कियां आपस में बातें कर रही हों। जब उसने दरवाजे की दरार से झांक कर देखा तो उसने छोटी छोटी परियों को देखा जो फ्रॉक सिल रही थीं। यह दृश्य देखकर वह बेहद हैरान रह गई। इसके बाद वह चुपचाप अपने कमरे में लौट गई। जब सुबह हुई तो लड़की ने अपनी मां से इस बारे में पूछा और जो कुछ उसने देखा और सुना था सब बता दिया। मां ने कहा, लगता है अब राज खुल चुका है और सच्चाई सामने आ गई है। फिर उसने अपनी बेटी को सिलाई मशीन, जादुई परियों और उस बूढ़ी औरत का पूरा किस्सा सुना दिया। लड़की यह सब सुनकर बहुत हैरान हुई। इसी दौरान दरवाजा खटखटाया गया। औरत दरवाजा खोलने गई तो सामने वही बूढ़ी औरत खड़ी थी जो इतने सालों बाद फिर लौट आई थी। बूढ़ी औरत ने कहा, मुझे पता चल गया है कि परियों का राज खुल चुका है और इस तरह उनका काम अब पूरा हो गया है, इसलिए वे आजाद हो चुकी हैं। औरत ने घबरा कर कहा, परियां ही तो मेरी और मेरी बेटी की रोजी रोटी का जरिया थी। उनके जाने के बाद मैं और मेरी बेटी क्या करेंगे? बूढ़ी औरत ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं, अभी एक और इच्छा है जिसे परियां पूरा कर सकती हैं और यह उनका आखिरी काम होगा। लड़की बूढ़ी औरत की बातों को बहुत ध्यान से सुन रही थी। बूढ़ी औरत के जाने के बाद लड़की ने अपनी मां से कहा, यह राज मेरी वजह से खुला है, लेकिन मैंने सुना है कि अभी एक आखिरी इच्छा पूरी की जा सकती है। मां ने कहा, हाँ बेटी, ऐसा ही है। इस पर लड़की ने समझदारी से कहा, मैं परियों से यह इच्छा मांगूंगी कि वे मुझे फ्रॉक और कपड़े सिलना सिखा दें, ताकि मैं इस कला में माहिर हो जाऊं। इस तरह हम खुद अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। परियों पर हमारा निर्भर होना खत्म हो जाएगा और परियां भी कैद से आजाद हो जाएंगी। साथ ही हम उन परियों का शुक्रिया भी अदा करेंगे जिन्होंने इतने सालों तक हमारे साथ भलाई की। मां को अपनी बेटी की बातों में गहरी समझ और बुद्धिमानी नजर आई और उसने उसकी बात मान ली। इसके बाद परियां लड़की को कपड़े और फ्रॉक सिलना सिखाने लगी, यहां तक कि वह इस कला में इतनी माहिर हो गई कि देखने वाले हैरान रह जाते थे। इस तरह परियां अपना काम पूरा करके आखिरकार कैद से आजाद हो गईं। उन्होंने औरत और लड़की से विदा ली और वहां से चली गईं। इसके बाद लड़की ने वही काम संभाल लिया जो उसकी मां ने शुरू किया था, लेकिन अब कपड़े वो खुद बनाने लगी, परियों के बिना। धीरे धीरे उसका नाम पूरे शहर और आसपास के इलाकों में फैलने लगा।
लोग उसकी कारीगरी, नफासत, अच्छे बर्ताव और अच्छे अखलाक की वजह से दूर दूर से उसके पास आने लगे। यहाँ तक कि उसकी शोहरत रानियों और राजकुमारियों तक पहुंच गई। वे अलग अलग शहरों और देशों से उसके पास आती और वह उनके लिए बेहद सुंदर और बेमिसाल फरोख बनाती। इसके बदले राजकुमारियां उसे बहुत सारा धन और कीमती तोहफे, सोना और गहने भेजती। दिन बीतते गए और लड़की और उसकी मां शहर की अमीर महिलाओं में गिनी जाने लगी। उसका नाम अपने जमाने की सबसे बेहतरीन फैशन डिजाइनर के रूप में लिया जाने लगा। लेकिन अल्लाह ने उसे जो कुछ दिया था, उसके बावजूद उसने भलाई का रास्ता नहीं छोड़ा। उसने गरीबों, मिस्कीनों और मुसाफिरों के लिए एक बड़ा केंद्र बनवाया ताकि हर जरूरतमंद को सहारा मिल सके। एक दिन औरत और उसकी बेटी गरीबों और जरूरतमंदों का हाल जानने निकली। इसी दौरान औरत की नजर अपने पूर्व पति पर पड़ी, जो अब गरीबों में शामिल था। यह देखकर वह बहुत हैरान हुई और हैरानी भरी आंखों से उससे पूछा, तुम्हें क्या हो गया और तुम यहां कैसे पहुंच गए? उसने जवाब दिया, जबकि वह उसे पहचान नहीं सका, दुनिया की चकाचौंध ने मुझे धोखे में डाल दिया। दौलत की भरमार ने मुझे गाफिल कर दिया। मैंने अपने पीछे हर अजीज को छोड़ दिया और अब इसी हालत में यहां आ पहुंचा हूं। गहरे दुख में डूबा हुआ था। कड़ी आवाज में औरत ने उससे कहा, क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? मैं तुम्हारी पहली पत्नी हूं और यह तुम्हारी वही बेटी है। जब आदमी ने गौर से उसकी ओर देखा तो वह उसे पहचान गया। उसे यह भी समझ आ गया कि उसके पास खड़ी हुई लड़की वही उसकी बेटी है, जिसे वह 20 साल से ज्यादा पहले उसकी मां के साथ छोड़ आया था। यह समझते ही आदमी की आंखों से आंसू बहने लगे। वह फूट फूट कर रोने लगा और अपनी कहानी सुनाने लगा। उसने कहा, 20 साल से ज्यादा पहले जब मैंने तुम्हें तलाक दिया और तुम चली गई, तो उसके बाद मैंने दूसरी शादी कर ली। दिन बीतते गए और उस दूसरी पत्नी से मुझे बेटा पैदा हुआ, जैसा मैं हमेशा सपना देखता और चाहता था। मुझे लगता था कि वही बेटा मेरे बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा, मेरा नाम आगे बढ़ाएगा और मेरी दौलत की हिफाजत करेगा। वह लड़का दिन ब दिन बड़ा होता गया, यहाँ तक कि एक ताकतवर जवान बन गया। मैंने अपने सारे कामकाज उसी के हवाले कर दिए ताकि वह उन्हें अपनी समझ से संभाले। लेकिन कुछ समय बाद मुझे उसके अनट पे अखलाक में बुराई नजर आने लगी। मैं उसे हर शाम महल में आते देखता था और उसके साथ बुरे दोस्त होते थे, जिनके साथ वह शराब पीता और जुआ खेलता था। जब मैं उसे समझाता तो वह मुझ पर गुस्सा करता और मेरी बात नहीं मानता। धीरे धीरे वह मेरी नाफरमानी करने लगा। बाद में मुझे पता चला कि उसने मेरी सारी दौलत और मालो दौलत लुटा दी थी और यहां तक कि उसने महल भी गिरवी रख दिया। जब सब कुछ खत्म हो गया तो हाकिम ने महल जब्त कर लिया और उसे नीलामी के लिए रख दिया। आखिरकार मेरे बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं सब कुछ छोड़कर यहां आ गया, रोता हुआ और अपने हाल पर पछताता हुआ। मैं बार बार यही कहता रहा कि यह सब मेरे अपने गुनाहों का नतीजा है, उस जुल्म का बदला जो मैंने अतीत में तुम्हारे और अपनी बेटी के साथ किया था। फिर उसने औरत से पूछा, लेकिन तुम यहां क्या कर रही हो? औरत ने जवाब दिया, ये जो इमारत तुम देख रहे हो, ये मेरी उसी बेटी की मिल्कियत है जिसे अल्लाह ने मुझे अता किया था। वह आज शहर की अमीर महिलाओं में से एक है, लेकिन अल्लाह ने उसे जो कुछ दिया है उसमें से उसने अल्लाह का हक नहीं बुलाया। इसी वजह से उसने यह इमारत गरीबों और जरूरतमंदों के लिए बनवाई है। इसके बाद लड़की आगे बढ़ी। उसने अपने पिता के महल की पूरी कीमत अदा की और वह महल दोबारा अपने पिता को वापस दिला दिया। जब आदमी फिर से अपने महल के बीच खड़ा हुआ तो उसके मुंह से बेइख्तियार निकला, सुभान अल्लाह, मैंने इन तमाम सालों में कितनी बड़ी गलती की। मैंने बेटे को बेटी पर तरजीह दी। मैंने अपनी पत्नी और मुक्ता और अपनी बेटी पर जुल्म किया। आखिरकार बेटे ने मुझे जलील करके निकाल दिया और बेटी ने मुझे इज्जत दी और मेरा महल मुझे लौटा दिया। इसके बाद आदमी ने एक लिखित इकरारनामा लिखा जिसमें उसने कहा कि उसकी मौत के बाद वह महल उसकी पत्नी और उसकी बेटी की मिल्कियत होगा। तब उसे यह हकीकत समझ आ गई कि असली कद्र न बेटे में है और न बेटी में, बल्कि असली अहमियत उस इंसान की है जो अपने रब से डरता हो, उसके बंदों की मदद करता हो और जिसका चरित्र और अखलाक